Hello students, welcome to my channel. Students, in this video I will discuss about class 6 मैग्नेटिज्म चैप्टर. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपका मैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या पहला चीज मैग्नेट के बारे में लिखा है. देखिए, लॉन्ग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा पीपल ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशिया का जो पीपल आदमी लोग हैं वो क्या किया, प्रोविजंस इन एशिया माइनर, ग्रीस का जो मैग्नेशिया एक जगह है ग्रीस में, उस जगह में पीपल ने क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड अ रॉक. जो रॉक को डिस्कवर किया है दैट कुड अट्रैक्ट आयरन पीसेस टूवर्ड्स इट. मतलब एक रॉक को डिस्कवर किया उन्होंने और उसका प्रॉपर्टी क्या है, आयरन जो लोहा है उसको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. दिस वंडरफुल रॉक वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन. इस रॉक को क्या नाम बताया गया है, मैग्नेटाइट नाम बताया गया है. तो मैग्नेशिया जो प्लेस है उसके हिसाब से रॉक का एक खासियत है, रॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या करता है, आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस जगह का नाम के हिसाब से उसका नाम दिया गया है मैग्नेटाइट. ठीक है. द टर्म मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट. तो मैग्नेट जो वर्ड है मैग्नेटाइट से डिराइव किया गया है, जो क्या है, ए नेचुरली ऑकरिंग ओर ऑफ आयरन. और आयरन का आप सिंबल है Fe3O4. उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स डिरेक्टिव प्रॉपर्टी. तो आयरन का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डिरेक्टिव प्रॉपर्टी. जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब वहां पे डिरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप जान लीजिए, बिकॉज ऑफ इट्स डिरेक्टिव प्रॉपर्टी द चाइनीज कॉल्ड इट लीडिंग स्टोन. तो चाइनीज ने उसका क्या नाम दिया है, लीडिंग स्टोन नाम दिया है, which was gradually changed to lodestone. Earlier it was used as a compass by sailors to know the direction while sailing. तो अभी क्या है, इस चीज को हम लोग थोड़ा समरी करेंगे. देखिए, पहला जो चीज आया है दैट इज द मैग्नेटाइट. ठीक है, ये वर्ड पहला आया है और मैग्नेटाइट से जो वर्ड आया है दैट इज द मैग्नेट. क्लियर. और मैग्नेट मैग्नेट क्या है, are naturally occurring ore of iron. ठीक है, क्लियर. और आयरन का जो सिंबल है दैट इज Fe3O4. क्लियर. अब मैग्नेट से जो वर्ड आया है दैट इज द लीडिंग स्टोन. लीडिंग स्टोन वर्ड किसने नामकरण इसका किया है, चाइनीज ने इसका नाम बदल के कर दिया है लीडिंग स्टोन. क्लियर. किस लिए किया है, बिकॉज ऑफ मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिरेक्टिव प्रॉपर्टी बा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी कोई कहते हैं, डिरेक्टिव प्रॉपर्टी. क्लियर. इसके वजह से चाइनीज ने क्या किया, मैग्नेट का नाम चेंज करके लीडिंग स्टोन कर दिया और लीडिंग स्टोन से धीरे धीरे ये नाम बदल के क्या हो गया, लोड स्टोन. क्लियर. तो ये मैग्नेट का हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री है, एक समरी है जो आपको समझ में आ गया. अब बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में. तो डेफिनेशंस क्या है, देखिए डेफिनेशंस में यहां पे लिखा है अ पीस ऑफ सब्सटेंस दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन. एक पीस ऑफ सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी क्या है, जिसका प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना आयरन को, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट. ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म कहेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म जो बात आता है वो कहां से होता है, उसका डिफिनेशंस क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशंस ऑफ द मैग्नेटिज्म. मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड द मैग्नेट, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. सो definition is start like that. The property of a magnet by virtue of which it attracts some substance को attract करता है, like
iron is called magnetism. तो magnetism is nothing but the property of the magnet. क्लियर? अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का बात करेंगे. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो सब्सटेंस अट्रैक्शन होता है मैग्नेट की तरफ, दैट कॉल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर एलॉयज. एलॉयज का मतलब हो गया कि वहां पे आयरन कोबाल्ट या कोबाल्ट निकल, इसका कॉम्बिनेशन होगा. आयरन, एक बार में आयरन और कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोबाल्ट और निकल का कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो ये सब क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है. उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है अर्थ एज ए मैग्नेट. अर्थ जो है उसे मैग्नेट बताया गया है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली. सस्पेंडेड फ्रीली मतलब आप मैग्नेट को, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसको आप फ्रीली रख दिए हैं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड फ्रीली. ठीक है. इट्स नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल. तो अभी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मैंने बताया नहीं. सपोज ये एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. हमारा अर्थ का अगर देखेंगे, अर्थ में भी या इस डायरेक्शन नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है. ठीक है. तो when a bar magnet is suspended freely, its north pole always point towards the geographical north. तो जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट करता है कहाँ? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल. एंड द साउथ पोल पॉइंट टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल. इट इज बिकॉज द अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट. तो अर्थ क्या हो सकता है? अर्थ इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट. और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, वी ऑल्सो नो दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स मतलब क्या है? देखिए ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है, करेक्ट. और ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है. ठीक है. तो अनलाइक मैग्नेट क्या होता है? मतलब ये मैग्नेट का साउथ पोल और ये बी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये अगर पिक्चर आप देखेंगे तो बेसिकली नॉर्थ साउथ, ये जो ए यहाँ पे है उसके साथ अट्रैक्शन हो जाता है बी का. क्लियर. तो लाइक जो पोल होता है, लाइक पोल रिपेल करता है. रिपेल करता है मतलब दोनों अट्रैक्ट नहीं करता है. लेकिन अनलाइक पोल, अनलाइक मतलब ये साउथ ये नॉर्थ, दैट इज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है. वी ऑल्सो नो दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. दिस मीन्स the north pole of the bar magnet is actually attracted by the south pole of the earth magnet. मतलब क्या मैंने बताया कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. तो नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय, ये अर्थ अगर मान लीजिए, नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल ऑफ अर्थ. साउथ पोल ऑफ अर्थ. And south pole is attracted by north pole of earth. ठीक है. तो यही चीज बताया गया है. अर्थ lies somewhere near the geographical north pole. Similarly, magnetic south pole of the earth lies near the geographical south pole. तो यही बताया गया है कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या है? ऑफ द अर्थ लाइज समवेयर नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ लाइज नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल. सो अर्थ इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंस जो मैंने बताया था, मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक वाइज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है. ठीक उसका ऑपोजिट, सब्सटेंस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है? वुड, पेपर, वाटर, कॉपर, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक एटसेट्रा आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो आज यहाँ तक ही हम लोग
पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। So, students, hope you understand the word magnet, how it is comes. It is comes from the magnetite, then the magnet, then it comes from the word of leading stone, then the lodestone, then leading stone. How it is come? Because the directive property of the magnet, and Chinese has given the name magnet to the leading stones. Then we read about what is magnet, what is magnetism. Magnetism is the property of the magnet. Earth behave like a magnet. We already read about magnetic and non-magnetic substances. That's all for today class. Hope you like the video, and if you like the video, then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.